Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about farm management, meaning, definition, scope, objectives, relationship with other sciences. सो गाइस आज का जो सेशन है इसमें हम लोग फार्म मैनेजमेंट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मैक्रो मार्केटिंग कॉपरेशन को कवर किया था, बट फार्म मैनेजमेंट और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का हमारा बचा हुआ था लेक्चर। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फार्म मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। आज वाले सेशन में हम लोग देखेंगे फार्म मैनेजमेंट को, उसकी मीनिंग को, डेफिनेशन को, उसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और रिलेशनशिप अदर साइंस के साथ इसका क्या रिलेशनशिप। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फार्म किसको बोलते हैं। फार्म मीन्स ए पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेज आर टेकन अप अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड हैज़ स्पेसिफिक बाउंड्रीज। तो फार्म सिंपल से मीनिंग में पीस होता है लैंड का जहाँ पे क्रॉप और लाइव स्टॉक का इंटरप्राइज को लगाया जाता है या मतलब उसको रेज किया जाता है एक कॉमन मैनेजमेंट में और उसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होती है। सिंपल से वर्ड में लैंड का पीस है जहाँ पे क्रॉप और लाइव स्टॉक को लगाया जाता है और इसको मतलब लाइव स्टॉक जो होते हैं उनको रियर किया जाता है और एक सिंगल मैनेजमेंट होता है और स्पेसिफिक बाउंड्री उसकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फार्म इज ए सोशियो इकोनॉमिक यूनिट विच नॉट ओनली द प्रोवाइड इनकम टू फार्मर बट आल्सो ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू हिम एंड हिज फैमिली। तो फार्म जो है वो सोशियो इकोनॉमिक यूनिट है जो कि सिर्फ उसको इनकम का सोर्स प्रोवाइड नहीं करता फार्मर को, बट उसको हैप्पीनेस और उसकी फैमिली को भी एक खुशी या हैप्पीनेस देता है, क्योंकि जब इनकम का जनरेशन होगा तो उनकी लाइफ जो है वो गुड होगी और गुड होगी तो वो हैप्पी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए आल्सो डिसीजन मेकिंग यूनिट वेयर द फार्मर हैज़ मैनी अल्टरनेटिव फॉर हिज रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेज इन देयर डिस्पोजल। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग यूनिट जहाँ पे फार्मर के पास बहुत से अल्टरनेटिव मतलब एक ऑप्शन होते हैं कि वो क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकता है, लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस को खुद के फार्म पे लगा सकता है और उसके स्थान पे किसी और को। नेक्स्ट, हेंस द फार्मर आर टू मेक माइक्रो यूनिट ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस which represent center of dynamic decision making in regard to guiding to farm resources in the production process। इसीलिए जो फार्म है वो माइक्रो यूनिट बोला जाता है और जो उसका वाइटल इंपॉर्टेंस है रिप्रेजेंट करने में डायनेमिक डिसीजन मेक करने में, कि जो कि उसके फार्म के रिसोर्सेज को प्रोडक्शन रिसोर्स में इफेक्टिवली यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, द वेलफेयर ऑफ ए नेशन डिपेंड अपॉन हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ईच फार्म यूनिट। तो जो वेलफेयर होता है किसी भी नेशन का वो डिपेंड होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन जो पर यूनिट यूज किए जा रहे हैं फार्म पे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ क्लियर दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री इज द सम ऑफ contributions of the individual farm unit and development of agriculture means the development of millions of individual farms। तो ये क्लियर है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कंट्री की टोटल कंट्रीब्यूशन में योगदान करता है और इंडिविजुअल जो फार्म होता है उसकी यूनिट होती है वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में और इंडिविजुअल फार्म के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन आउट ऑफ अदर वर्किंग इन ए ग्रुप। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम लोग वर्क डन करते हैं, एक ग्रुप के साथ मिलकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। तो मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं एक एनवायरनमेंट को जहाँ पे इंडिविजुअल वर्क करते हैं साथ में मिलके एक सेलेक्टेड एम को लेके, मतलब एक पर्टिकुलर एम को लेके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट इज द की इंग्रेडिएंट। तो मैनेजमेंट जो है वो की इंग्रेडिएंट है। देन द मैनेजर मेक्स आर ब्रेक्स ए बिजनेस। तो मैनेजर जो होता है वो बिजनेस को बनाता है या बिजनेस को तोड़ सकता है, वो खत्म कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है मैनेजर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट टेक ऑन ए न्यू डायमेंशन एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर विच इज मैकेनाइज्ड, यूजेज मैनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड ऑपरेट विद लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोड कैपिटल। तो मैनेजमेंट जो होता है वो न्यू डायमेंशन और इम्पोर्टेंस देता है, न्यू डायमेंशन देता है फर्स्ट ऑफ ऑल फार्म को, और एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड करता है, मतलब मशीनों का ज़्यादा यूज करता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को यूज करता है, उनको ऑपरेट करवाता है और लार्ज अमाउंट में बोरो लेके कैपिटल को वो उसको मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट,
द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन द prosperity of farmer, which in turn depend upon the rational allocation of resources among various users and adoption improve technology। तो किसी भी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी होती है या डेवलपमेंट ग्रोथ होती है वो वहाँ के फार्मर पर डिपेंड करती है, जो कि कैसे जो उनके पास रिसोर्स हैं उसको कैसे एलोकेट करके वेरियस जो इंटरप्राइजेज उसमें एलोकेट कर रहे हैं, और न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसको कितना इम्प्रूव करके खुद की इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में नेशनल की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन रेस डिपेंड मोर ऑन फार्म प्रोडक्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस देन एनीथिंग एल्स सिंस फूड क्लॉथिंग द प्राइम नेसेसरी आर प्रोडक्ट ऑफ फार्मिंग इंडस्ट्री। तो ह्यूमन की मतलब जो भी नीड्स हैं वो स्पेशली हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जस्ट लाइक हो गया फूड हो गया क्लॉथिंग हो गया, ये प्राइमरी नेसेसरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इवन द इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी फार्मिंग इंडस्ट्री फॉर्म द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी या इंडस्ट्री है वो भी हमारे एग्रीकल्चर से ही फुलफिल होती है, उसकी भी डिमांड जरा मटेरियल की। थस द स्टडी फार्म मैनेजमेंट हैज गॉट प्राइम इंपॉर्टेंस इन एनी इकोनॉमी particularly एन एग्रेरियन इकोनॉमी। तो इसलिए फार्म मैनेजमेंट का जो स्टडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, वहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है फार्म मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन जो दी थी वो एलसी ग्रे ने दिया था, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग ए फार्म सक्सेसफुली एज मेजर्ड बाई टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबलनेस इज कॉल्ड फार्म मैनेजमेंट। तो उनके अकॉर्डिंग एक आर्ट है जिससे हम लोग मैनेजिंग करते हैं फार्म को सक्सेसफुली और मेजर्ड करते हैं प्रॉफिटेबलनेस पे मैनेज करते हैं और प्रॉफिट पे उसको मेजर करते हैं, उसे फार्म बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, फार्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द मैक्सिमम कंटिन्यूस प्रॉफिट। जीएफ वॉरेन ने इसको दिया था कि फार्म मैनेजमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं साइंस जिसका ऑर्गेनाइजेशन होता है और मैनेजमेंट होता है, एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज को हम लोग सिक्योर करते हैं और उसे मैक्सिमम जो प्रॉफिट को गेन करने के लिए कंटिन्यू रखते हैं। ये जीएफ वॉरेन ने बोला था। नेक्स्ट डेफिनेशन फार्म मैनेजमेंट की जो थी वो इपर्सन ने दिया था, फार्म मैनेजमेंट में भी डिफाइंड एज द साइंस दैट डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द फार्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफिशिएंसी एंड कंटिन्यूस प्रॉफिट। तो इफर्सन ने क्या बोला कि फार्म मैनेजमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए साइंस के रूप में जो कि डील करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑपरेशन को और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एज ए बेटर वे में हम लोग यूज करके मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट गेन करते हैं अकॉर्डिंग टू इफर्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन, फार्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड द स्टडी ऑफ बिजनेस फेज ऑफ फार्मिंग। तो फार्म मैनेजमेंट को फार्मिंग के वे में डिफाइन किया जाता है कि ये बिजनेस फेज है, डिफरेंट जो फार्मिंग के सिस्टम है उनको हम लोग इंक्लूड करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि दिया था हमारे ब्रैडफोर्ड एंड जॉनसन ने, इन्होंने बोला था फार्म मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विच डील्स विद वेल्थ अर्निंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ ए फार्मर इन रिलेशन टू द एंड ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिट फॉर सिक्योरिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नेट इनकम। तो फार्म मैनेजमेंट ब्रांच एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है वेल्थ को अर्न करने का और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एज ए बेटर वे में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट का क्या नेचर है, तो पहला जो है फार्म मैनेजमेंट डील्स विद द बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ फार्मिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल फार्म। तो फार्म मैनेजमेंट डील करता है जो बिजनेस होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं फार्मिंग को, उसको एक सिंगल फार्म के वे में। नेक्स्ट, इट्स फील्ड ऑफ स्टडी इज लिमिटेड टू द इंडिविजुअल फार्म एज ए यूनिट एंड इट इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न टू द इंडिविजुअल फार्मर। तो ऐसी फील्ड है जिसमें हम लोग फार्मर के किसी सिंगल इंडिविजुअल फार्मर के फार्म का स्टडी करते हैं और जो उसके पॉसिबल मैक्सिमम रिटर्न्स होते हैं उसको एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, इट अप्लाई द लोकल नॉलेज एज वेल एज साइंटिफिक फाइंडिंग टू द इंडिविजुअल फार्म बिजनेस। तो ये अप्लाइड साइंस है जिसमें हम लोग लोकल नॉलेज का यूज करके साइंटिफिक मैनर में उसको यूज करते हैं और इंडिविजुअल जो फार्म यूनिट होता है उसको बेटर वे में मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फार्म मैनेजमेंट इज शॉर्ट बी कॉल्ड एज ए साइंस ऑफ चॉइस और डिसीजन मेकिंग। तो शॉर्ट में इसको क्या बोलता है कि साइंस है ये चॉइस का और डिसीजन मेकिंग का। नेक्स्ट, स्कोप क्या फार्म मैनेजमेंट का, फार्म मैनेजमेंट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी मैक्रो इकोनॉमिक्स इन इट्स स्कोप। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कोप है वो सेम एज ए
फार्म मैनेजमेंट का ये हो गया। इट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल फार्म। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स है उसको हम कैसे एलोकेट करें किसी इंडिविजुअल फार्मर के फार्म पे। नेक्स्ट क्या है, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द फार्म मैनेजमेंट इज द फार्म एज ए यूनिट। तो इसका जो प्राइमरी यूनिट होता है वो फार्म यूनिट होता है, सिंगल फार्म। नेक्स्ट, फार्म मैनेजमेंट डील्स विद द डिसीजन दैट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्म बिजनेस। तो फार्म मैनेजमेंट डिसीजन है जिसमें हम लोग प्रॉफिट को गेन करने के लिए डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, फार्म मैनेजमेंट सीक टू हेल्प द फार्मर इन डिसाइडिंग द प्रॉब्लम लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, बाई आर सेल, हाउ टू प्रोड्यूस, बाई आर सेल एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो ये डिसीजन देता है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ फार्मिंग विच हैव बियरिंग ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ फार्म। तो सभी भी जो भी एस्पेक्ट होते हैं या डिसीजन होते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने वाले, उसको हम फार्म पे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप ऑफ फार्म मैनेजमेंट विद अदर साइंसेज। फार्म मैनेजमेंट का अदर साइंसेज से क्या क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, द फार्म मैनेजमेंट इंटीग्रेट एंड सिंथेसाइज डाइवर्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो फार्म मैनेजमेंट इंटीग्रेट करता है जो भी डाइवर्स होती हैं डिफरेंट साइंस की जो टेक्नोलॉजी होती है, उनकी इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनके मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, वो सिंगल वे में एज ए फार्मर को डिलीवर करता है। नेक्स्ट क्या है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज लाइक एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोवाइड इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया इन फिजिकल टर्म दैट डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी विद इन विच वेरियस चॉइस कैन बी मेड। तो जो फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस लाइक हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सॉइल साइंस हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, इनसे जो इनपुट होते हैं उन इनपुट है उनको मैक्सिमम वे में हम किस तरह यूज करें जो कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, उस साइंस को ये डील करता है। नेक्स्ट क्या है, सच इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल टू फार्म मैनेजमेंट इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जो फार्म मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन होती है वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम रिसोर्स को कैसे एलोकेट करें, किस किस इंटरप्राइज में कितना इन्वेस्टमेंट करें, उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फार्म मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट मैटर इज द एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल एंड फार्मिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंडिविजुअल फार्मर। तो फार्म मैनेजमेंट है, सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम लोग एप्लीकेशन करते हैं बिजनेस प्रिंसिपल को एज ए फार्मिंग वे में सिंगल फॉर्म पे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट, द टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फार्म मैनेजमेंट आर सप्लाइड बाय जनरल इकोनॉमिक थ्योरी। तो इसमें जनरल इकोनॉमिक थ्योरी लगती है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन आर ऑल इंटेंस ऑफ टूल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी यूज्ड इन फार्म मैनेजमेंट एनालिसिस। तो जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन है, इन सब लॉ को यूज करके हम लोग फार्म मैनेजमेंट में यूज करते हैं जिससे कि हम क्रेडिट रेशियो को निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक्स इज द अनदर साइंस दैट हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिक ऐसा ब्रांच है जो कि इकोनॉमिक्स में 30 से 40% यूज होता है डेटा कलेक्शन के लिए। तो इसका ये मेजर पोर्शन है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, दिस साइंस इज हेल्पफुल टू प्रोवाइडिंग मेथड एंड प्रोसीजर बाय विच डेटा रिगार्डिंग स्पेसिफिक फार्म प्रॉब्लम कैन बी कलेक्टेड, एनालाइज एंड इवेल्युएटेड। तो जो स्टैटिक होती है वो जो फार्म की डेटा प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। जस्ट लाइक डेटा कलेक्शन हमको कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको इवेल्युएट कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को हमारा स्टैटिक सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइकोलॉजी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क डिपेंड अपॉन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकर। जो साइकोलॉजी होती है वो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको स्टडी कर लेता है, उनके एटीट्यूड को एनालिसिस करता है, उनके जो साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट जस्ट लाइक परसेप्शन हो गया, उनका प्रिजुडिस हो गया, इसको स्टडी करके वो पहले ही डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट क्या है, समथिंग फिलॉसफी एंड रिलीजन फॉरबिड टू द फार्मर ग्रो सर्टेन इंटरप्राइजेज थ्रू दे आर हाईली प्रॉफिटेबल। एग्जाम्पल के रूप में इसका हो गया, इज एम प्रोहिबिट्स मुस्लिम फार्मर टू टेक अप पिगरी वाइल हिंदूज प्रॉफिट बी प्रोडक्शन। तो जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें कि कुछ रिलीजस से हमारे जुड़े होते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे पिजरी को रियरिंग करना एज ए प्रॉब्लम माना जाता है और हिंदू में जो है वो बीफ को प्रोडक्शन करना प्रॉब्लम माना जाता है। तो इन प्रॉब्लम को जो उनके परसेप्शन से जुड़े हुए हैं इसको हमारा साइकोलॉजी सॉल्व करता है। नेक्स्ट, द वेरियस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट
affect the production decision of the farmers such as selling on land, support prices, food zones etc. इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। नेक्स्ट, द फिजिकल साइंसेज स्पेसिफाई व्हाट कैन बी प्रोड्यूस, इकोनॉमिक्स स्पेसिफाई हाउ रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड, वाइल सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंसेज एक्सेट्रा स्पेसिफाई द लिमिटेशन विच आर प्लेस्ड ऑन चॉइस थ्रू लॉ, कस्टम एक्सेट्रा। जो फिजिकल साइंसेज हो गए वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि हमको रिसोर्स को कैसे यूज करना है, जैसे सोशियोलॉजी उसको सॉल्व कर देता है हमारा, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंसेज, इन सब को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोग सेशन एंड करते हैं। फार्म मैनेजमेंट का हमारा पहला ये लेक्चर था। नेक्स्ट हम लोग रिस्क और अनसर्टेनिटी को सेकंड लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।